Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video, I am going to start a new chapter for class 10th from civics. And the chapter name is political parties. The first topic is why do we need political parties? इसे समझने से पहले थोड़ा अलग चीज समझते हैं कि आज दुनिया में ज़्यादातर देश डेमोक्रेटिक हो चुके हैं और जितने देश डेमोक्रेटिक हैं सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर। और कई सारे ऐसे देश भी हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, स्टिल दे आर पॉलिटिकल पार्टीज। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री का आज एक चेहरा है पॉलिटिकल पार्टीज। देखा जाता है कि अगर वो चेहरा है तो वो देश डेमोक्रेटिक माना जाता है। अगर आप कभी किसी रिमोट एरियाज में जाइए जो बहुत पिछड़े हुए इलाके होते हैं, वहां पे आगे किसी अगर आप पूरा इंसान से पूछो जो अनएजुकेटेड है, उससे पूछो कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्लीज इंग्लिश में मत पूछना, संविधान के बारे में कुछ पता है, तो वो कहेंगे क्या होता है। चांसेस ज्यादा है कि डेट ही माइट बी नोइंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप उससे पूछो कि भाई किसी राजनीतिक दल को जानते हो, पॉलिटिकल पार्टी, then there is more chance that he might be knowing any of the political party, any of the local party or the national party. जानता हो सकता है, चांस ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि that person is supporting that party. He might be criticizing that. हो सकता है वो उसकी आलोचना कर रहा हो। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की लोग तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ लोग बुराई भी कर रहे हैं। तो आखिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? अब यही टॉपिक आता है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपस में मिलते हैं, जिनका एक मोटो होता है, जो अपने लिए कुछ रूल्स बनाते हैं या फिर अपने कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, और उन पॉलिसीज के बिहाफ पर वो पब्लिक को परसुएट करते हैं, मनाते हैं कि आप हमें वोट दो, हम दूसरों से बेटर क्यों हैं, और हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम आपकी डिमांड्स को पूरी करवाएंगे। ये जो करवाते हैं ना, वो कहलाती है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन भी क्लियर हुई इसकी। अब पॉलिटिकल पार्टीज में एक चीज कॉमन होती है, पार्टीशनशिप। अगर आप कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट है, तो शायद आपको ये समझ में भी आएगा। तो आप न्यूज में एक चीज देखते होंगे, कई बार आपने देखा होगा न्यूज में डिबेट्स चलती हैं, लाइव डिबेट्स जो होती हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लीडर्स बैठे होते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी में बुराइयां हैं, वो गलत काम भी करती है, उसके प्रूफ भी हैं, और अगर उससे तब भी पूछा जाता है कि आपको पता है कि ऐसा हुआ, तब भी उस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी नजर में उसकी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा बेस्ट है, उसकी जैसी पॉलिटिकल पार्टी तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। ऐसे लोगों को कहा जाता है पार्टीशन, जो हमेशा केवल एक ही पार्टी, अपनी ही पार्टी को फेवर करते हैं। और पार्टीशनशिप, इन लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये केवल और केवल फेवर करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो सही हो या गलत हो। पार्टीशन कहा जाता है ऐसे लोगों को, और आजकल बहुत ज्यादा भरमार है पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे लोगों की। पॉलिटिकल पार्टीज में तीन पार्ट्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और फॉलोअर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज काम क्या करती हैं, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहला फंक्शन है कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस लड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस टॉपिक में बात कुछ अलग है। इलेक्शंस जो हमारे इंडिया में लड़े जाते हैं, कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, इट इज डिसाइडेड बाय द टॉप लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। टॉप लीडर डिसाइड करते हैं। वेयर इज इन अमेरिका इट इज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। वहां के मेंबर्स चूज करते हैं, वो नहीं, टॉप लीडर्स नहीं करते। जो मेंबर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा। और हमारे इंडिया में टॉप लीडर्स डिसाइड करते हैं। यही था इलेक्शंस का। दूसरे बात करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की।
देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है, हर पॉलिटिकल पार्टीज, और उसी बिहाफ पर वो इलेक्शन भी जीतती है। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑल द पीपल इन इंडिया और एनीवेयर एल्स। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आखिर वो पॉलिटिकल पार्टी करे क्या, करे क्या? तो वो क्या करती है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए हम एक कॉमन समस्या लेते हैं पानी की। एक कहते हैं कि हमारे यहाँ पे गंदा पानी आता है, एक कहता है बदबूदार पानी आता है, एक कहते हैं कि हमारे यहाँ पर पानी बहुत कम देर आता है, एक कहता है कि इतना पानी आता है घर में भर जाता है। तो एक कह रहे हैं कि पानी आया और लाइट चली गई। सबकी समस्या क्या है? पानी। ऐसी तरह तरह की समस्या। तो हम क्या करते पॉलिटिकल पार्टीज, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना लेती है सिमिलर डिमांड्स के और उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर देती है कि हर दिन सुबह शाम आधे आधे घंटे साफ पानी आएगा, सबकी डिमांड्स पूरी हो गई। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को करती हैं, वही पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स पूरे करवाती हैं जिसके उन्होंने वादा किया है, ताकि आगे जाके कोई ये ना कह सके कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी डिमांड जो उसने वादे किए वो पूरे नहीं किए। इसमें एक लाइन और लिखी हुई, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन या गाइडलाइंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। जब रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी जो गाइडलाइंस बनाती है उसी हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है। तो रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट तो एक ही हुई ना, तो कैसे अलग अलग काम कर लेते हैं? चलिए समझाता हूं। गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक अ कार, वेयर द रूलिंग पार्टी इज अ ड्राइवर। जैसे ड्राइवर चलाएगी वैसी कार होगी। कार वही रहती है, गवर्नमेंट हर कोई बनाते ही पार्टी आगे, बस ड्राइवर चेंज होते रहते हैं। तो बस जैसी रूलिंग पार्टी चाहेगी वैसी ही कार चलेगी। तो ये था हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। थर्ड फंक्शन है मेकिंग लॉस। सिंपल सी बात है, जो पार्टी इलेक्शन जीत गई, जीती क्यों? क्योंकि उसके 50% प्लस 1 कैंडिडेट एक्स्ट्रा जीता होगा, उससे ज्यादा ही जीता होगा। तो इसका मतलब मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट इज ऑफ रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी की जब मेजोरिटी होती है तो जो चाहे वो लॉज को इजीली पास आउट करवा सकती है पार्लियामेंट में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्रीज वाले होते हैं। इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े जो उनके ओनर्स हैं, उन्हें अपनी बिजनेस चलाना है, तो वहां पे पहले भर्ती करेंगे लोगों को, उन्हें ट्रेनिंग देंगे और फिर उन्हें अपने हिसाब से काम करवाएंगे ताकि उन्हें प्रॉफिट हो सके। यही काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने यहां पे लीडर्स को भर्ती करती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं, उनसे इलेक्शन लड़वाती हैं, जब वो जीत जाते हैं तो फिर उनसे अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलवाती है। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ अपोजिशन। अब जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करती है, और कहते हैं रोल ऑफ अपोजिशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रोल ऑफ अपोजिशन नहीं होगा ना तो रूलिंग पार्टी अपनी मर्जी करेगी, डिक्टेटरशिप चला सकती है वो। अपोजिशन पार्टीज उसकी पॉलिसीज, अगर वो किसी भी पॉलिसीज में फेल हो जाती है या उससे कुछ गलती हो जाती है तो ओपनली क्रिटिसाइज करती हैं अपोजिशन पार्टीज। तो उन क्रिटिसाइजिंग से बचने के लिए रूलिंग पार्टी कभी ऐसा मौका नहीं देना चाहती उन्हें कि उनकी पब्लिक के सामने आलोचना हो, इसीलिए अपोजिशन भी जरूरी है। शेप पब्लिक ओपिनियन, नेक्स्ट टॉपिक। अब एक पार्टी के लाखों मेंबर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, कई बार पॉलिटिकल पार्टी से मिली होती हैं प्रेशर ग्रुप्स। अब ये सब काम क्या करते हैं? ये जनता की समस्याओं को पॉलिटिकल पार्टीज तक लेके आते हैं, जनता की सुझावों को लेके आते हैं, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी उन सुझावों को अपनाते हैं और फिर उन्हें पूरा करते हैं। इसी तरीके से जनता का जो ओपिनियन है उसे एक नया रूप मिल गया, उसे नया लॉ बन गया। और लास्ट टॉपिक है इसमें हमारा, जो लास्ट फंक्शन है वो है मशीनरीज एंड द वेलफेयर स्कीम्स। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फायदे देना चाहती है, उसके लिए कई सारे स्कीम चलाई जाती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिल पाता है। तो क्या देखा जाता है कि वो पर्सन एक ऑफिसर से मिलने के बजाय एक लोकल लीडर से मिलना ज्यादा पसंद करता है, भले ही वो उस पार्टी को पसंद करे या ना करे, एक ऑफिसर की बजाय एक लोकल लीडर को। और अगर वो लोकल लीडर उसका काम करवा देता है तो अगली बार वो उसे वोट दे देता है, और नहीं करवाता है तो नहीं देता है। तो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह भी पॉलिटिकल पार्टीज ही देती है, ये भी उन्हीं का फंक्शन है। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। लेकिन अब बात करते हैं नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जरा ध्यान से समझना
क्यों ज़रूरी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़? ये सारे काम कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगे, जो भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, 7 पॉइंट्स, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंगी, इसलिए ज़रूरी है। चलो मान लो कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती तो क्या होता? तो हर कैंडिडेट अलग इलेक्शन लड़ता, इंडिपेंडेंट, और जो भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता, क्या वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बना पाता? नहीं बना पाता ना। मान लो अगर वो मिलकर गवर्नमेंट बना भी लेते तो क्या होता? हर कोई अपने अपने एरिया के लिए डेवलपमेंट की बात कर रहा होता कि पहले पैसा हमें दो, हम डेवलप करवाएंगे, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। सब अपने अपने कंस्टिट्यूंसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते। नो वन वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सपोज कोई यूपी में जीत गया इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लड़ाई लड़ दी, तो ये कह रहे हैं कि हम क्यों जाए, वो अपना देखें। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि एक संगठन मिलके जब देश को चलाता है ना, तो देश चलता है, तब देश चलता है। दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी। अब जैसे लोकल लेवल पे देखो, पंचायत में क्या होता है, पंचायत इलेक्शंस में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है। एक बड़ा गांव अपने आप को स्प्लिट कर देता है कि इन्होंने अपने 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए, इन्होंने 4, इन्होंने ये, तो इस तरीके से अलग अलग हिस्सों से अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए गए। अब जो जीतेगा उस एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। यही काम हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। उन्होंने देश को डिवाइड कर दिया और हर हिस्से से अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, अपने अपने कैंडिडेट को हर हिस्से से, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो उन एरियाज का ज़्यादा डेवलपमेंट कराते हैं। और हर सोसाइटी जितनी बड़ी होती चली जाती है ना, उतनी ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसकी समस्याएं उतनी ही जटिल हो जाती है। और एवरी सोसाइटी वांट्स दैट their representative should belong to such a group which can be able to solve their problems easily। और हर सोसाइटी यही चाहती है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे हमने चुनाव में जिताया है, वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए जो हमारी डिमांड्स को और नीड्स को पूरी करवा सके। और ऐसे ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर जीतता है तो उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है बड़ी समस्याओं को सॉल्व करवा पाना। हर कोई यही चाहता है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो देश की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी और देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। और हर सोसाइटी यही चाहती है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी एक बड़ी पार्टी का हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ना, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में, और स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा है इसमें। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।